प्यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनके वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में अहसनुल क़सस बयान फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए ज़मीन पर जितने भी अंबियाए कराम को भेजा, उनको किसी न किसी ऐसे कमालात से नवाजा जिनका अक्ले इंसानी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कमालात और मोज़े अता फरमाए जिनसे अल्लाह तबारक व तआला की शान किबरियाई की जलवागरी नजर आती है। प्यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनके वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में अहसनुल क़सस बयान फरमाता है। प्यार दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जो कोई भी आपको देखता वो आपका दीवाना हो जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया वो हुस्न किस किस्म का था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब क्यों लगा कर रखा करते थे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाली मिस्र की शहजादी जुलेखा कौन थी, और जुलेखा ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि वो 9 साल की उम्र में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना देखे उनके इश्क में मुब्तला हो गई। और जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, और फिर बाद में हज़रत जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह हुई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की बड़ी बड़ी औरतों ने अपनी उंगलियां क्यों काट डाली। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियाँ फरमाईं, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। 6 बेटे आपकी पहली शादी में से थे और 2 बेटे बाकी 3 शादियों में से हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी में से पैदा हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम राहील था। हज़रत राहील में से 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम। प्यार दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे बेटों की निस्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। यही वजह थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद और बुग़्ज़ रखा करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 2 वजह से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। नंबर 1, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बचपन ही से आपकी पेशानी मुबारक से नबूवत के आसार नुमायां नजर आते थे, और दूसरी वजह यह थी कि बचपन ही में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया था। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। प्यार दोस्तों, अब बात करते हैं कि जुलेखा कौन थी और ये किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर मुब्तला हुई, और किस तरह इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया, और फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बुढ़ापे से जवानी कैसे अता फरमाई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसका निकाह किस तरह हुआ। प्यारे दोस्तों, राहील औरत जो कि तारीख की किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की औलाद में से थी, और ये इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, और वो उसी वक्त आपका दीदार करके आपके हुस्न की दीवानी हो गईं। जुलेखा ने कई मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखा। जैसे जैसे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती, वैसे वैसे उनका इश्क बढ़ता जाता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में देखा, और कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल जुलेखा के लिए अजीज़ मिस्र ने रिश्ता भेजा। इस तरह जुलेखा ने अजीज़ मिस्र के रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र के रूप में देखा था, और वो पहले ही आपके हुस्न की दीवानी हो चुकी थी। लेकिन वो रिश्ता हकीकत में उस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफीर बिन रुहैब का था। चुनाचे इस तरह जुलेखा और अजीज़ मिस्र की शादी हो गई। शादी की पहली रात जुलेखा को पता चला कि ये वो लड़का नहीं जो मेरे ख्वाब में आता है और जिसके हुस्न की मैं दीवानी हूँ, बल्कि ये तो कोई और है। चुनाचे वक्त यूं ही गुजरता गया।
और उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों के एवज हसद और तकब्बुर की वजह से बेच डाला। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते मिस्र के बाजारों में आ गए। इस तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजारों में तशरीफ लाए तो पूरे मिस्र में ये बात फैल गई कि मिस्र के अंदर एक ऐसा गुलाम बिकने के लिए आया है जिसके हुस्न जमाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जो इंतहाई हसीनो जमील है। उस वक्त मिस्र के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के लिए मिस्र के बाजार में जमा हो गए और हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद ले। और इधर जुलेखा के शौहर अजीज़े मिस्र को जब इस बात की खबर मिली तो अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोना देकर और उनके वजन के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े देकर खरीद लिया। और इस तरह अजीज़े मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर अपने घर ले आया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम से रखो, मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। प्यारे दोस्तों, यूँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते अजीज़े मिस्र के महल में पहुँच गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र के महल में सुकून से रहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि बचपन ही में हुस्न में बाकमाल थे, लेकिन आपने जब अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखा तो आपका हुस्न अपने अरूज पर आ गया। और उधर जुलेखा जो कि आपको पहले ही अपने ख्वाब में देख चुकी थी, वो आपको देखते ही आप पर फरेफ्ता हो गईं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। प्यारे दोस्तों, जुलेखा जो कि बचपन ही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती आ रही थी, जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही और अपने महल के कमरों में बंद करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने लगी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। लेकिन जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरी करने से बाज ना आई। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरों के अंदर बंद करके जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से खुलते गए। इस तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते भागते महल के आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से कमीज से पकड़ लिया, जिसकी वजह से कमीज पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाजा खोला तो अपने सामने अजीज़े मिस्र को पाया। अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरों से निकलते हुए देखा तो जुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। और जुलेखा अपने शौहर अजीज़े मिस्र से बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसको कैद कर दिया जाए और उसे दर्दनाक सजा दी जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त उस कमरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के अलावा एक ऐसा बच्चा मौजूद था जो अभी छोटा था और वो बोल भी नहीं सकता था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार हैं, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा गुनाहगार है। इस तरह उस बच्चे ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बोलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो औरत झूठी है और वो सच्चा है। इस तरह जब अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। उस वक्त अजीज़े मिस्र ने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बहुत बड़े होते हैं। फिर अजीज़े मिस्र ने कहा कि यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। प्यारे दोस्तों, जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने का ये वाक़या
पूरे मिस्र में मशहूर हो गया और पूरे मिस्र की औरतें जुलेखा को लान तान करने लगी कि अपने गुलाम के साथ इश्क के अंदर मुब्तला हो गई है और अपने गुलाम के साथ इश्क कर बैठी है। इस तरह मिस्र की तमाम औरतों ने मिस्र के अंदर ये चर्चा करना शुरू कर दिया कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम को चाहती है और उसकी मोहब्बत के अंदर फरेफ्ता है। हम तो उस औरत को सरी गलती पर देखते हैं। जब जुलेखा ने देखा कि पूरे मिस्र के अंदर मुझ पर लान तान हो रही है और तमाम औरतें मुझे गलत समझ रही हैं, उस वक्त जुलेखा ने तमाम मिस्र की औरतों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिखाने का इरादा किया ताकि उनको भी पता चल सके कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन हैं और जुलेखा किस वजह से उन पर फरेफ्ता हुई है। एक दिन जुलेखा ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े उमरा की औरतों को अपने महल के अंदर दावत दी और मिस्र की उन तमाम औरतों को फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने का कहा। इधर मिस्र की औरतें छुरियों के साथ फलों को तराश रही हैं और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने जलवा अफरोज हैं। बस फिर जब उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखते ही मदहोश हो गईं और फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डालीं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए तो मिस्र की औरतों ने देखा कि उनकी उंगलियां कटी हुई हैं। तो उस वक्त जुलेखा बोली कि यही है वो गुलाम जिसके बारे में तुम मुझ पर लान तान करती थी और मुझको बुरा भला कहती थी। जुलेखा ने मिस्र की औरतों से कहा कि मैंने हर तरह से अपना मतलब पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं चाहती हूँ अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना करेगा तो ज़रूर इसको कैद कर दिया जाएगा और ये रुसवा होगा। चुनाचे जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कराने के लिए ये चाल चली कि वो अपने शौहर के पास गई और उससे कहने लगी कि पूरे मिस्र में मुझ पर लान तान हो रही है और लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। क्यों ना हो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इस बदकारी की तोहमत लगाकर उसको कैद में डाल दिया जाए। इस तरह मिस्र के लोग ये समझेंगे कि गुलाम का गुनाह है और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। चुनाचे इस तरह जुलेखा ने अपने शौहर अजीज़े मिस्र की बहुत मिन्नत समाजित की तो अजीज़े मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करने के लिए राज़ी हो गया। अजीज़े मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे शहर में दांव पर लग गई है, अब तुम्हें कैद में डालना मेरी मजबूरी है। चुनाचे अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 7 साल बेगुनाह कैद के अंदर गुजार दिए। 7 साल बाद अजीज़े मिस्र ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की। उस ख्वाब की ताबीर बताने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिल गई। चुनाचे कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि अजीज़े मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और अपनी वफात से पहले ही मिस्र के तमाम तर इख्तियारात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए। चुनाचे इस तरह अजीज़े मिस्र रैयान बिन वलीद ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अजीज़े मिस्र मुकर्रर कर दिया। चुनाचे अजीज़े मिस्र की वफात के बाद वक्त यूं ही गुजरता गया और ज़माने ने कई अरूजो ज़वाल देखे और अजीज़े मिस्र की वफात के बाद जुलेखा तंग दस्त और मोहताज हो चुकी थी। उस पर बुढ़ापा गालिब आ चुका था और उसकी आंखों की बिनाई भी चली गई थी। जुलेखा की इस बेबसी और इस हालत को देखकर किसी ने जुलेखा को ये मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी और अपना मामला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें जो कि उस वक्त के बादशाह थे। हो सकता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद करें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज्जत दी थी। चुनाचे जुलेखा एक ऐसे टीले पर बैठ गईं जहां से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे और वहां बैठकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगी। इधर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ और वजीरों और मशीरों के साथ निकले तो जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस कर लिया और आप खड़ी हो गईं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहने लगी कि पाकी है उस ज़ात के लिए जिसने गुनाह के सबब बादशाह को गुलाम और इताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। चूँकि जुलेखा उस वक्त बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? तो जुलेखा ने जवाब दिया कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी और आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी और आपके रहने की जगह की खुद सफाई किया करती थी। अब मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत ख़त्म हो गई, मेरा माल ज़ाया हो गया और मेरे आंखों की रोशनी चली गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। जुलेखा की ये बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? तो जुलेखा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, उस ज़ात की कसम जिसने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ एक नज़र देखना
زمین بھر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ کے بطن اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔